अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग। एक बार फिर खुशामदीद। लर्न इंग्लिश प्रैक्टिकली विथ मुबीन, पावर्ड बाय मीडिया 360 कम्युनिकेशन। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक और एंजॉय करते होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक सजेशन दी थी, वो ये कि अपनी हॉबीज़ के साथ कनेक्टेड रहिए, टाइम जो है वो उनके साथ ज़्यादा स्पेंड कीजिए। यू विल बी अलाइव, योर माइंड विल बी हेल्दी एक्चुअली। राइट, लेट्स स्टार्ट कंसर्न्ड कन्वर्सेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने टेंसेस को भी कंप्लीट कर लिया था एंड उसके बाद हमने इम्पेरेटिव्स और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी समझे थे। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे कुछ लैंग्वेज में एक्सप्रेशंस की, और वो एक्सप्रेशंस आते हैं यूजेजेस के साथ। तो उस हवाले से दो बहुत ही आसान और सिंपल से यूजेजेस हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और वही ट्रेंड कंटिन्यू रखेंगे। उनकी डेफिनेशंस आप स्क्रीन पर भी देख सकेंगे एंड आप नोट भी कर सकते हैं आराम से, एंड उन वीडियोस को आप रिव्यू भी कर सकते हैं एंड रिवाइज कीजिए ताकि आपकी लैंग्वेज की बेस दिन ब दिन मजबूत होती जाए। राइट, तो शुरू करते हैं। पहला जो यूजेज है जो कि हम एक्सप्रेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड अबाउट टू। राइट, अबाउट के साथ हम लोग TO इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। अव्वल तो बात करते हैं कि इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसको हम उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत अनकरीब मुकम्मल होने वाले हों। वो एक्शंस जो कि बहुत अरसे बाद आगे चल के फ्यूचर में कंप्लीट होंगे, उनके लिए तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट स्टार्ट करते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल कोई काम है जो कुछ देर में होने वाला है, मिसाल तौर मैं घर पहुंचने वाला हूं, या समटाइम्स आपके मेहमान आ रहे होते हैं तो वो जब नहीं पहुंचे होते तो आप उनको कॉल कर रहे होते, पूछते हैं कि आप कहाँ पहुंचे, वो कहते हैं बस पहुंचने वाले हैं। फॉर दीज लाइक एक्शंस, भूख लगी है, खाना नहीं पक रहा, बस पकने वाला है विद इन अ वाइल, कुछ ही लम्हों के बाद वो एक्शन मुकम्मल होगा, उसके लिए हम लोग अबाउट टू इस्तेमाल करते हैं। राइट, उसका सिंटेक्स बहुत आसान है। अगर आप कुछ बनने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे की बर्थ होने वाली है और कोई पर्सन कह रहा है आई एम अबाउट टू बी अ फादर, तो ये उसकी स्टेट है, ही इज अबाउट टू बी अ फादर। राइट, उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर उसको हम लोग प्रॉपर्टी, पोजीशन या ऑनरशिप में ले आए, आई एम अबाउट टू हैव अ बेबी, तो टू के बाद बी, टू के बाद हैव। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद इज MR, उसके बाद एक्सप्रेशन अबाउट टू, प्लस अगर टू बी है तो स्टेट एंड लोकेशन, अगर टू हैव है तो प्रॉपर्टी, पोजीशन या ऑनरशिप, अगर जनरल है तो हम एक्शन शो करेंगे वो जो मुकम्मल होने वाला हो। फॉर एग्जाम्पल वी आर अबाउट टू रीच इन द सेरेमनी, हम दावत में पहुंचने वाले हैं। सो ऐसे एक्शंस जो कि कुछ ही देर बाद मुकम्मल हो जाएंगे, उन एक्शंस को हम लोग अगर एक्सप्रेस करेंगे तो अबाउट टू इस्तेमाल होता है, एंड दैट्स वेरी सिंपल एंड इट्स मोर कन्वीनियंट। राइट, आई एम कमिंग वो कंटिन्यूअस टेंस है, आई एम अबाउट टू रीच, दैट इज एन एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब्स दैट एक्शन दैट इज about to be completed within a while, जो कुछ देर बाद मुकम्मल हो जाएगा। इसके सिंटेक्स को, इसकी डेफिनेशन को स्क्रीन से नोट कर लीजिए एंड मेक सेंटेंसेस, प्रैक्टिस इट। इसको हम लोग अपनी रेगुलर लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको बता चुका हूँ। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स एन अदर यूजेज। इसका ताल्लुक माजी से है। किस तरह माजी से है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम बता दूं, द एक्सप्रेशन इज यूज टू। सिंपल, यूज टू, अव्वल तो टू यूज इज अ वर्ब, बट यहां पर हम लोग इसको एज एक्सप्रेशन और यूजेज इस्तेमाल करेंगे, यूज टू। इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है या क्यों इस्तेमाल करते हैं, अव्वल डिस्कस करते हैं क्यों इस्तेमाल करते हैं। यूज टू को हम लोग पास्ट हैबिट्स, इट इज यूज्ड टू डिफाइन past habits, it is used to express the habits that were continued in past time। अगर उनको एक्सप्रेस करना हो तो हम यूज टू इस्तेमाल करते हैं। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और यूज टू में क्या फर्क है? बहुत आसान है। कोई एक्शन जो एक बार मुकम्मल हुआ हो माजी में, उसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, लेकिन कुछ आदात जो कि माजी में थी अभी नहीं है, उनको अगर एक्सप्रेस करेंगे तो यूज टू इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू स्मोक, अब मैं नहीं करता मिसाल के तौर पर, बट मैं करता था।
For example, my cousin used to drive a car. He is not driving anymore, but माजी में वो ड्राइव करता था. अगर कोई पुराना दोस्त मिल जाए, हम उसके साथ जब डिस्कशन करते हैं, मेमोरीज रिवाइज करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, किया कीजिए विद क्लोज वंस. तो वहाँ पर जब हम कहते हैं तुम्हें याद है हम फलां जगह पर साथ में खेलते थे, वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर एट दैट प्लेस, राइट. सो यूज्ड टू में और पास्ट इंडेफिनिट में ये फर्क होता है. यूज्ड टू के साथ was were नहीं लगता, सिर्फ सब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट यूज्ड टू. स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे. सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस अगर स्टेट एंड एग्जिस्टेंस है तो बी, प्रॉपर्टी, पोजीशन या ऑनरशिप है तो हैव. अगर आप कोई एक्शन शो करेंगे तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगी. कभी हमेशा याद रखिएगा टू के साथ अगर वो प्रीपोजिशन नहीं है, ऑब्वियसली प्रीपोजिशन होगा तो उसके बाद प्लेस ही एक्सप्रेस होगी. लेकिन अगर टू के बाद वर्ब एक्सप्रेस होता है तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में एक्सप्रेस होगा. इसको हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं. उनको भी हम लोग आगे चल के इस्तेमाल करेंगे. सो ऑलवेज अबाउट टू के बाद अगर वर्ब यूज होगा तो फर्स्ट फॉर्म, यूज टू के बाद अगर वर्ब यूज होगा तो ऑब्वियसली वो भी फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होगा. सो आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. कुछ और एक्सप्रेशन और यूजेज के साथ फिर से अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर मौजूद रहेंगे हम लोग इंशाल्लाह. अगर ये सफ़र जारी रहा तो सब्सक्राइब कीजिएगा मीडिया 360 कम्युनिकेशंस. डोंट फॉरगेट टू शेयर विद दैट वन. प्रीवियस वीडियोस की लाइक्स और कमेंट्स एंड रिस्पांस के लिए बहुत शुक्रिया. होपिंग फॉर द बेस्ट. स्टे अलाइव, कीप स्माइलिंग. फिर मुलाकात होती है.